नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक बिल्कुल आम सा इंसान सत्ता के सबसे बड़े और सबसे गहरे राज से जा टकराए। आज हम एक्शन थ्रिलर वेगाबॉन्ड की कहानी में उतरेंगे और एक ऐसी साजिश की परतें खोलेंगे जो सच में हैरान कर देने वाली हैं। हाँ, यही सवाल वेगाबॉन्ड की कहानी का दिल है। ये कहानी है एक आम स्टंटमैन चादलगन की, जिसकी जिंदगी एक हादसे के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है और वो खुद को एक ऐसी खतरनाक साजिश के बिल्कुल बीच में पाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो कहानी की शुरुआत होती है चादलगन के साथ, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी दुनिया बस एक पल में बिखर जाती है और यही हादसा उसे न्याय की एक ऐसी खतरनाक और अकेली राह पर भेज देता है जिसका अंजाम किसी को नहीं पता। तो ये है चादलगन। देखिए, दुनिया के लिए तो वो एक आम सा निडर स्टंटमैन है। सपना है कि अगला एक्शन स्टार बनेगा, लेकिन उसकी असली दुनिया वो है उसका भतीजा हून। माँ बाप के न होने के बाद दलगन ही हून का सब कुछ था। उसका बाप, उसका भाई, उसका सबसे अच्छा दोस्त। उनका रिश्ता बेहद मजबूत था। और ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो दलगन अपने भतीजे से सुनता है, मैं अभी प्लेन में चढ़ने जा रहा हूँ। कितने आम से शब्द हैं, है ना? लेकिन बहुत जल्द ये शब्द एक दर्दनाक याद बन जाते हैं और दलगन की न्याय के लिए कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की वजह मोरक्को जा रही फ्लाइट B357 क्रैश हो जाती है। हून समेत 211 लोगों की जान चली जाती है। सरकारी तौर पर क्या बताया गया कि ये बस एक मैकेनिकल फेलियर था, एक हादसा। लेकिन जैसा कि दलगन को बहुत जल्द पता चलने वाला था, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। और बस यहीं से एक दुखी चाचा की कहानी एक रोमांचक साजिश में बदल जाती है। दलगन को एहसास हो जाता है कि ये कोई हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी साजिश थी, ये हत्या थी। मोरक्को में जब सारे परिवार गम मना रहे हैं, दलगन की नज़र एक चेहरे पर पड़ती है, एक जाना पहचाना चेहरा। ये वही आदमी था जो हून के आखिरी वीडियो में दिखा था, एक ऐसा आदमी जिसे उस प्लेन क्रैश में मर जाना चाहिए था। उसी एक पल में दलगन सब समझ जाता है, उससे झूठ बोला गया था। अब इस चौंकाने वाले सबूत के साथ दलगन सीधा नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की एजेंट गो हेरी के पास पहुंचता है। शुरू में तो हेरी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, पर सबूत इतने पक्के थे कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। और फिर ना चाहते हुए भी ये दोनों एक ऐसी जोड़ी बन जाते हैं जिनका बस एक ही मकसद था, ये साबित करना कि प्लेन क्रैश एक आतंकवादी हमला था। लेकिन जैसे जैसे वो इस मामले की गहराई में उतरते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक आतंकवादी का काम नहीं है, वो तो भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। एक ऐसा जाल जिसमें बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और सरकारी अफसर सब शामिल हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ सच के लिए नहीं थी, ये जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। इस पूरी साजिश के सेंटर में है दो बड़ी डिफेंस कंपनियां, जॉन एंड मार्क और डायनेमिक सिस्टम्स। दोनों के बीच एक बड़े फाइटर जेट डील के लिए टक्कर चल रही है और सबकी नजर जॉन एंड मार्क की सीईओ जेसिका ली पर है, क्योंकि सीधी सी बात है, डायनेमिक सिस्टम्स का प्लेन क्रैश होने से सबसे ज्यादा फायदा उसी को होने वाला था। और सच को दफन करने के लिए ये साजिश करने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। जरूरी सबूत गायब कर दिए जाते हैं, गवाहों को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है और दल और हेरी अब प्रोफेशनल किलर्स के निशाने पर हैं। हर मोड़ पर उन्हें धोखा मिलता है। ये साफ हो जाता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। जब लगता है कि हाँ, अब सब समझ आ गया है, तभी वेगाबॉन्ड एक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। अब तक तो जेसिका ली ही असली विलेन लगती है ना, मोटिव भी है, पैसा भी है, सब कुछ। लेकिन सोचिए, अगर वो सिर्फ एक मोहरा हो, एक कठपुतली जिसे कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी अपनी उंगलियों पर नचा रहा हो। और यहीं एक नाम सामने आता है, फुसफुसाहट में बोला गया एक नाम, स्माइल। ये कोई इंसान नहीं, ये एक परछाई है। फ्लाइट B357 क्रैश के पीछे का असली मास्टरमाइंड, एक ऐसा शातिर दिमाग जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहा है। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगती हैं। आतंकवादी के जिस्म पर मिला वो अजीब सा निशान एक ऐसी जगह नजर आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।
और फिर होता है वो बड़ा खुलासा जिसने सबको हिला दिया। बड़ा ही शरीफ और दुखी दिखने वाला एडवर्ड पार्क, वही है स्माइल। इस खुलासे के बाद जाहिर है दलगन और एडवर्ड पार्क आमने सामने आते हैं और उनके बीच एक ऐसा टकराव होता है जो दलगन को हमेशा के लिए एक भूत बनने पर मजबूर कर देगा। जब दलगन एडवर्ड का सामना करता है तो उसके सामने एक नामुमकिन चुनौती रख दी जाती है। एडवर्ड उसे हैरी और बाकी पीड़ित परिवारों का लाइव वीडियो दिखाता है जिन्हें बंधक बनाया गया है। शर्त यह है कि अगर दलगन ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो सब मारे जाएंगे। उसे उन्हीं लोगों को बचाने के लिए अपनी लड़ाई छोड़नी पड़ती है जिनके लिए वो लड़ रहा था। दलगन को मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है। उसे पकड़कर एक जलती हुई फैक्ट्री में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दुनिया की नजरों में चाई दलगन मर चुका है। एक और शिकार, लेकिन चुपके से उसे एक ऐसा शख्स बचाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वही हत्यारिन लिली। अब कानून के दायरे से बाहर दलगन एक ऐसा शिकारी बन सकता है जैसा कोई और नहीं। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से में ले आता है, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो अब शुरू हुई है, दो हीरोज के साथ जो अब अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन उनकी मंजिल एक ही है। उन दोनों के रास्ते अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। दलगन अब परछाइयों में काम करता है, एक भाड़े का सैनिक जिसे दुनिया मरा हुआ मानती है, और वो सिस्टम के बाहर से इंसाफ चाहता है। वहीं दूसरी तरफ गो हैरी एक ताकतवर लॉबिस्ट बन गई है जो सिस्टम के अंदर से लड़ रही है और उस आदमी को ढूंढ रही है जिसे वो दलगन का कातिल समझती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों अनजाने में एक ही दुश्मन स्माइल के पीछे पड़े हैं। और कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होती है जो दिल दहला दे। एक मिशन के दौरान दलगन को हैरी की जान बचाने के लिए अपने ही एक साथी को गोली मारनी पड़ती है, और ये सीन हम सब के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब ये दोनों थके हुए टूटे हुए योद्धा फिर मिलेंगे तो क्या वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे, या फिर वो एक दूसरे को एक दुश्मन की तरह देखेंगे जिसे खत्म करना जरूरी है।